जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो रिफंड स्टेटस के ऊपर है कि आपका कोई इनकम टैक्स का रिफंड अगर है जो कि आपका एफबीआर से रिकवरेबल है और आप उसकी एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हैं, तो इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये जो मैंने प्रोफाइल अभी ओपन की हुई है, ये मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल है जिसके थ्रू मैंने 2021 का रिफंड अप्लाई किया डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद। और उसमें मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप लोग रिफंड किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपने वर्किंग शेयर करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और अगर क्योंकि एफबीआर रिफंड इशू करने में बहुत एक तरह से डिले करता है, कंजूसी करता है, तो उसके लिए एक वे आउट है एक बेसिकली, जो कि मुझे आज से 2 साल पहले पता चला था जब मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था। तो पूरी एक अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। और आपको एक एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आप किस तरह रिफंड अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेसफुली एफबीआर आपको किस तरह रिफंड इशू करता है। और उसकी प्रॉपर आपको ईमेल आती है। आपको मैं सारी पूरी स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जो मेरे बैंक में पैसे क्रेडिट हुए, ईमेल आई एफबीआर की तरफ से, और वो क्या प्रोसीजर था जो कि मैंने फॉलो किया। तो जी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है आज से 2 साल पहले जब मैंने टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइल की थी। जो कि बल्कि आज से कोई 3 साल पहले का ये है इंसिडेंट। 2021 सितंबर में मैंने अपनी रिटर्न फाइल की फॉर टैक्स ईयर 2021। और उस साल मैंने एक ट्रांजेक्शन की थी प्रॉपर्टी परचेज करने की। तो मेरा एडवांस टैक्स जो मैंने पे किया था वो मेरी सैलरी की जो कह सकते हैं मेरी जो टोटल टैक्सेबल इनकम थी उसकी लाइबिलिटी से जो टैक्स निकलता है उसमें एडजस्ट होने के बाद अराउंड 83,000 से एक्सीड कर रही थी मेरी एडवांस टैक्स की अमाउंट, जो कि एडजस्ट नहीं हो पाई उस साल के एंड तक। तो मेरा खुद इसमें टैक्स में काफ़ी एक कह सकते हैं कि इंटरेस्ट था कि मैं उसमें चीज़ें देखूंगी किस तरह सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। तो मैंने खुद से अपनी एक एप्लीकेशन फाइल की। सेक्शन 170 है बेसिकली रिफंड का। सबसे पहले हम सेक्शन 170 डिस्कस कर लेते हैं कि वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का रिफंड में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सेक्शन 170 पर्टेन करता है जी रिफंड से रिलेटेड। इसमें वो आप टोटल एक क्राइटेरिया बताता है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्या आपकी टाइम लिमिट्स हैं कि अंदर किस जिसके अंदर आप अपनी रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और फिर एफबीआर के पास कितना टाइम है उस रिफंड को प्रोसेस करने का। अब यहाँ जो आपको टाइमलाइन बताई है अभी हम डिस्कस करेंगे, और जब मैं आपको अपना एक रियल लाइफ जो केस बताऊंगा उसमें जो टाइमलाइन एफबीआर ने ली है टू प्रोसेस द रिफंड, तो फिर आपको काफी एक कह सकते हैं कि शॉकिंग चीज होगी कि यार ये लॉ में क्या लिखा हुआ और रियलिटी में क्या हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफंड की एप्लीकेशन है ऊपर पहली फर्स्ट टू प्रोविजन जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज के ऊपर है। हम डायरेक्ट पॉइंट नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फॉर्म भी हम ओपन करेंगे जो एफबीआर की वेबसाइट पे अवेलेबल है, पोर्टल के ऊपर आप जाके उसको फिल करेंगे। वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड मेड विद इन 3 years ऑफ द लेटर ऑफ। अब उसने एक टाइम लिमिट लगा दी कि आपने 3 साल के अंदर अंदर अपना रिफंड अप्लाई करना है। ऑफ द लेटर ऑफ, इन दो डेट्स को वो कंसिडर कर रहा है। सबसे पहले द डेट ऑन विच द कमिश्नर हैज इशूड द असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर फॉर टैक्स ईयर टू विच द रिफंड एप्लीकेशन रिलेट। असेसमेंट ऑर्डर का मतलब है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है जिस साल की, उस साल के अंदर जो आपको कमिश्नर की तरफ से असेसमेंट ऑर्डर है, जो आपके कंप्लीटेड टास्क के अंदर आ गई है रिटर्न कि भाई कमिश्नर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो डेट जिस डेट पे आपने रिटर्न फाइल की, या द डेट ऑन विच द टैक्स वाज पेड, या अगर आपकी जो टैक्स पेमेंट की डेट दोनों में से जो लेटर होगी। रिटर्न आपने पहले फाइल कर दिया, आपका टैक्स अगर बाद में पे हुआ, इस केस में ऐसे होता है कि रिटर्न रिवाइज होती है, बाद में जाकर दोबारा आप टैक्स पे करते हैं, तो फिर वो उसकी टैक्स पेमेंट डेट कंसीडर की जाएगी फॉर 3 years टेन्योर। लेकिन जो मेरा सिनेरियो था उसमें मैंने रिटर्न फाइल की 2021 टैक्स ईयर की, 29 सितंबर को मेरी फाइलिंग डेट थी। और उसी दिन सेम डे मैंने अपना रिफंड अप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरी रिटर्न में कुछ एडवांस टैक्स जो मैंने पे किया था वो एडजस्ट नहीं हो पाया था। तो वो तकरीबन कोई 85,000 की अराउंड अमाउंट थी, वो मैंने अप्लाई कर दी विद ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करूंगा कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एफबीआई को सबमिट किए, क्या वर्किंग बनाई, और फिर किस तरह उसका सारा प्रोसेस चला। अच्छा जी, where the commissioner is satisfied that tax has been overpaid, the commissioner shall apply the excess in reduction of any other tax due from the taxpayer under this ordinance, and apply the balances of the excess if any in reduction of any outstanding liability, refund the remainder if any to the टैक्स पे। कह रहे कि अगर कमिश्नर को लग रहा है कि आपका बाकी टैक्स ज्यादा पे हो गया और आपकी लाइबिलिटी इतनी नहीं बनती थी, तो आपको बाकी सारे टैक्सेस की वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई एडिशनल टैक्स उसने आपको काटना है किसी इनकम में तो वो काट लेगा। बाकी फिर वो सारा आपको रिमाइंडर जो है, बाकी जो एक्सेस रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो आपको उसकी रिफंड इशू कर देगा। कमिश्नर शेल विद इन 60 डेज। अब वो यहाँ पे टाइम लिमिट बता रहा है कि पहले तो टाइम लिमिट थी कि आपने 3 साल के अंदर अंदर उसकी रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब अगली टाइमलाइन है फॉर कमिश्नर की कमिश्नर के पास कितना टाइम है कि वो उस रिफंड एप्लीकेशन पे अपनी वेरिफिकेशन करे और फिर रिफंड का ऑर्डर इशू करे आफ्टर नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो भी उसको रिक्वायर्ड है। उसके लिए टाइम लिमिट है विद इन 60 डेज। अब यहाँ पे देखें 60 दिन का टाइम दिया गया है एफबीआर को कि वो रिफंड की एप्लीकेशन पे अपना कोई फाइनल ऑर्डर जो है वो पास करे। अब एक्चुअली में क्या हुआ है वो हम आगे चल के देखते हैं। वो एक मल्टीपल इसका कह लेंगे कि कई मल्टीपल डेज हैं जो ऊपर लग गए, तो फिर वो भी एक दूसरे तरीके से मुझे काम करना पड़ा। वो सारी चीजें आपको मैं बताता हूँ।
60 days of receipt of refund application serve on the person applying for the refund and order in writing of the decision after providing the taxpayer an opportunity of being heard। कह रहे एफबीआर जो नेसेसरी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके बाद आपको 60 डेज के अंदर रिफंड का ऑर्डर प्रोसेस करेगा। अगर जो भी पर्सन जिसको रिफंड ऑर्डर इशू किया जा रहा है अगर वो उस ऑर्डर से या तो अगर उसका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया और ऑर्डर की जो अमाउंट थी रिफंड की वो उसने जरा थोड़ी कम इशू किया, तो अगर कोई बंदा अपील करना चाह रहा है तो वो अपील पास कर सकता है विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब इन दैट सबसेक्शन। मतलब वो 30 डेज के अंदर अंदर का टाइम होता है रिफंड का, जो भी आपने अप्लाई करना है प्रोसेस, उसके लिए आपकी 30 डेज का टाइम है। आप उसको एप्लीकेशन का प्रोसेस आपने जो स्टार्ट करना है विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर आप उसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टार्ट, ये तो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन थी जो कि बाय लॉ क्या होना चाहिए। अब एक्चुअल रियलिटी के ऊपर आते हैं कि मैंने जो रिफंड अप्लाई किया उसमें किस किस प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ा। स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट डेट से, जो कि जब मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी रिफंड की, जो कि 29 सितंबर 2021 को मैंने फाइल की। इसी डेट में मैंने अपनी रिटर्न फाइल की थी और सेम डे मैंने 2021 टैक्स ईयर की रिटर्न की साथ ही एप्लीकेशन फाइल कर दी फॉर रिफंड। अब रिफंड की एप्लीकेशन अगर आपने फाइल करनी है तो आप यहाँ पे रिफंड की टैब आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस, तो आगे एप्लीकेशन आपकी जो भी ड्राफ्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब वो किस तरह ओपन होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो रिटर्न फाइल जो एप्लीकेशन फाइल की थी इसी फॉर्मेट में आपके सामने आएगा, सिर्फ ये एडिटेबल फॉर्मेट में होगा। सिंपल मैंने एक वन लाइनर लिखा उसको, एन अमाउंट ऑफ पीकेआर 85,323 इज रिफंडेबल फॉर द अबव टैक्स ईयर, प्लीज रिफंड द सेम एट द अर्लीस्ट। ये सिंपल मैंने एक लाइन लिखी, कोई मैंने फाइल अटैच नहीं की, कोई मैंने कुछ और कोई चीज़ साथ अटैच नहीं की, ना मैंने कोई डिटेल लिखी कि कौन सी पेमेंट है क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं अपनी रिटर्न के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स उसको जमा करवा चुका था जो मैंने टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट से सैलरी के ऊपर थे, मेरे अदर इनकम के ऊपर थे, उसके अलावा कुछ सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट डिडक्शन के ऊपर टैक्स के सर्टिफिकेट्स थे, जो मैंने एडवांस से प्रॉपर्टी के ऊपर पे किया था उसकी डिडक्शन सर्टिफिकेट सीपीआर के साथ मैंने सारा कुछ रिटर्न के साथ अटैच कर दिया था। इस वजह से मैंने जरूरी नहीं समझा कि मैं रिफंड एप्लीकेशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करूं, जो कि हो सकता है मेरे पार्ट पे थोड़ी सी एक कह सकते हैं गलती थी, लेकिन उस वक्त मुझे जरूरी नहीं लगा कि मैं अभी रिटर्न फाइल करके सारे डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट कर दिए हैं तो मैं एप्लीकेशन के साथ दोबारा नहीं की मैंने, तो वो मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी 29 सितंबर 2021 को। अब बाय लॉ अगर देखा जाए तो विद इन 60 डेज उसने मुझे ये सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके रिफंड ऑर्डर इशू करना है। चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे वो डिक्लाइन करे वो बात की बात है, लेकिन 60 डेज में उसने डिसाइड करना है। अब 60 डेज पूरे होते हैं आपके 29 अक्टूबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर तक का उसके पास मैक्सिमम टाइम था कि वो 30 नवंबर को मुझे ऑर्डर पास कर देता। लेकिन मैंने करीबन कोई 5-6 माह वेट किया, कोई एफबीआर का रिस्पांस नहीं आया इस चीज़ के ऊपर। फिर मैंने एक दूसरा तरीका यूज़ किया, वो ये था कि उस वक्त पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर काफ़ी लोग जो है वो अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च करवाते थे और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आता था, और मैंने भी सेम तरीका यूज़ किया। एफबीआर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर मैंने जाके अपनी कंप्लेन लॉक करवाई और उसकी मुझे एक ईमेल भी रिसीव हुई जिसमें इस कंप्लेन की आप ये डेट देख सकते हैं। ये मैंने जो स्टार्ट में आ रहा है ना 17/01/22, ये बेसिकली डेट है आपकी जिस दिन मैंने वो एप्लीकेशन फाइल की है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर। तो 17 जनवरी 2022 को मैंने कंप्लेन लॉन्च की पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर एफबीआर के अगेंस्ट कि मैंने एक रिफंड अप्लाई किया हुआ है जिसका बाय लॉ जो एक टाइम है वो 60 डेज का है, लेकिन अभी तक मुझे उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दी गई। मैंने सारे डॉक्यूमेंट भी जमा करवा दिए हैं। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो मैंने वहां सबमिट की, उसकी वक्त मुझे उसकी एक ऑटो जनरेटेड जो है वो मैसेज आ गया उसकी तरफ से कि हमने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। और 2 फेब को उसके ऊपर मुझे एक ईमेल जनरेट होती है फ्रॉम पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जिसके ऊपर मुझे वो अपडेट दे रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी कंप्लेंट की अगेंस्ट एफबीआई वो क्लोज कर दी गई है और रिलीफ नॉट ग्रांटेड। मतलब यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि भाई आपको रिफंड नहीं इशू किया गया। ठीक है, अब ये पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की मुझे ऑटो जनरेटेड ईमेल आई। 17 जनवरी को मैंने फाइल की कंप्लेन और 2 फरवरी 2022 को तकरीबन कोई 15-20 दिन के बाद मुझे इस पे अपडेट आई। अब मीन वाले 17 जनवरी को मैंने कंप्लेन की है और उसके बाद मुझे अगला जो साथ ही नोटिफिकेशन आ गया एफबीआर की तरफ से कि मैंने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डाटा प्रोवाइड करना। नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड, अब इसको अगर ओपन करें, ये डॉक्यूमेंट मुझे एफबीआई की तरफ से इशू हुआ 28 जैन को। मतलब मैंने 17 जैन को पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन की और 10 दिन के बाद मुझे उसकी तरफ से एक शो का नोटिस आ गया, रिस्पांस आ गया उस एप्लीकेशन के ऊपर कि मुझे ये सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो कि उसने भी नीचे लिखे हैं, और उससे उससे कंप्लायंस डेट का मुझे टाइम दिया 3 फरवरी का, तकरीबन कोई 5-6 दिन का उसने मुझे टाइम दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड करो अगर आप रिफंड अप्लाई करना चाह रहे हो।
उसमें सबसे पहले उसने क्या मांगा जी, ओरिजिनल चालान, प्रूफ ऑफ टैक्स रिडक्शन, जो आपने जिस टैक्स की आप रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं उसका ओरिजिनल चालान, या जो भी आपने टैक्स पेमेंट्स हुई या रिडक्शन हुई उसका सर्टिफिकेट आप मुझे प्रोवाइड करो। कंप्लायंस इज रिक्वेस्टेड विद इन स्पेसिफाइड स्टिपुलेटेड टाइम, प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस लेटर योर रिफंड एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पे उसने आके लाइन लिख दी कि भाई ये 3 फरवरी तक का टाइम है, ये डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड कर दो ओरिजिनल चालान, अगर आपने इस टाइम में रिस्पॉन्स ना किया तो मैं फिर आपको रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करूंगा। अब 28 जनवरी को मुझे ईमेल आई है एफबीआर की तरफ से, 17 जनवरी को मैंने कंप्लेन की, और 28 जनवरी को ही मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एफबीआर को दोबारा से सबमिट कर दिए, जो कि मैं ऑलरेडी रिटर्न के साथ कर चुका था। ये आप देखें एक्सप्लेनेशन, ये 28 जनवरी को मैंने इसको फाइल कर दिया, इसको आप ओपन करेंगे। अब ये मैंने 28 जनवरी को सारा रिस्पॉन्ड कर दिया, भाई आई हैव अटैच्ड ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द वर्किंग ऑफ रिफंड फॉर टैक्स ईयर 2021 फॉर योर रेफरेंस, नीचे मैं अपना नाम लिख दिया। अटैचमेंट में अगर आप जाके देखेंगे कि एविडेंस के साथ मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच, ये ऑलरेडी मैं रिटर्न के साथ जमा करवा चुका था, लेकिन क्योंकि उसने एप्लीकेशन में दोबारा से मांगा तो मैंने दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स इसको यहाँ पे एज इट इज दी, क्योंकि मैंने सारी तैयारी अपनी कंप्लीट की हुई थी रिफंड की, भाई मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, तो मैंने अपनी पूरी वर्किंग बनाई थी। ये रिफंड की एक वर्किंग थी मेरी, जिसको मैंने एक्सेल में बनाया था और पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको मैंने अटैच किया था। ये आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रही है कि पूरी एक डिटेल वर्किंग मैंने अपनी बनाई थी उस पूरे साल की, टैक्स 2021 की, कि मेरी सैलरी इनकम, अदर सोर्स इनकम, ये फ्रीलांसिंग इनकम थी जो कि पाकिस्तान में मैंने अर्न की, और उसको मैंने टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाया था, ये मैंने लिख दिया उसको। ये फॉरेन सोर्स इनकम थी फ्रीलांसिंग की, जो कि एग्जाम्प्ट होती है अगर आपकी एटलीस्ट 80% प्रोसीड्स पाकिस्तान में रिसीव हो रहे हों, तो ये भी मेरी 100% पाकिस्तान में रिसीव, तो मैंने इसको इनकम का पार्ट बनाया और एग्जाम्प्ट इनकम मैंने इसको ट्रीट किया। टोटल इनकम मेरी आ गई 2.03 मिलियन 2021 की। इसमें मैंने एग्जाम्प्ट इनकम, एक तो मैंने 86,000, ये है आपका मेडिकल का जो होता है 10% आपको अलाउ होता है बेसिक सैलरी का। 56,000 ये आपका फॉरेन सोर्स इनकम मैंने लेस कर दी, बाकी टोटल मेरे पास जो बच गई इसको लेस करने के बाद टोटल मेरी एग्जाम्प्ट इनकम आ गई 142,000 की। इसमें से क्योंकि मेरा हाउस लोन था, मैंने प्रॉपर्टी जो परचेज की थी वो लोन लेके की थी, लोन के ऊपर मैंने जो सेक्शन 60C है उसके ऊपर जब आप मार्कअप पे करते हैं तो मार्कअप की अमाउंट जितनी पे की होती है वो एज अ टैक्स डिडक्शन आपको मतलब डिडक्टेबल अलाउंस आपका अलाउ होता है कि आपकी सैलरी में से वो अमाउंट लेस कर दी जाती है। तो लोन सर्टिफिकेट भी मैंने इसको सारा अटैच करके दिया था, अगर आप इसको ओपन करें ये आ रहा है आपका लोन सर्टिफिकेट। इसको अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं, ये लोन सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा है कि मैंने ये टोटल अमाउंट जो मार्कअप पे किया 1,15,000, और ये एक मेरा पर्सनल लोन था, ये तो एडजस्ट नहीं होगा, ये 1,15,000 का जो मैंने मार्कअप पे किया ये मेरा एडजस्ट होगा। यहाँ पे देखिए 1,15,632, ये मेरा हाउस लोन का मार्कअप था, जो कि जिस बैंक से मैंने लोन लिया था मैंने उसमें अप्लाई किया था, और सर्टिफिकेट मुझे इशू हुआ और मैंने यहाँ पे उसको क्लेम कर लिया एज एन एक्सपेंस फ्रॉम माई सैलरी इनकम। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मेरी टैक्सेबल इनकम जो आ गई 1.7 मिलियन की आ गई, इसके ऊपर मेरा जो टैक्स बना 87,241 का बना। टैक्स क्रेडिट्स थे, कुछ डोनेशन थी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, उसके ऊपर वो सारी चीजें मैंने सारा उसको प्रोवाइड की। ये डोनेशन की एक रिसीट है, ठीक है, और ये सेकेंड रिसीट है डोनेशन की। ये अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, ये एक डोनेशन मैंने इसकी मुझे ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन आई थी, US डॉलर, तकरीबन कुछ $10 की ये है अमाउंट, और इसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो मैंने उसकी कन्वर्जन की थी ऑटोमेटिकली वो रुपीज़ में। और इसके बाद जो सेकंड रिसीट थी वो आपको सामने दिखा देता हूँ, ये वाली थी SOS चिल्ड्रन, इसके ऊपर तकरीबन कोई 1,140 रुपये ये पे हुए थे, इसके ऊपर जितनी टैक्स क्रेडिट बनता है वो मैंने यहाँ पे साथ क्लेम कर लिए थे। ठीक है। अच्छा, वापिस आते हैं रिफंड एप्लीकेशन पे। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस थी, ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैंने पे किया उस साल का, ये उसके ऊपर आपका सर्टिफिकेट था जो कि इशू होता है, इसको भी मैंने यहाँ पे अटैच किया होगा कहीं ना कहीं है। लाइफ इंश्योरेंस की मेरा ख्याल है मैंने उसमें साथ अटैच की थी, उसकी रिसीट अटैच की थी, वो भी यहाँ पे शायद शो नहीं हो रही। अ, सांबा इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, ये मेरी सैलरी की वर्किंग है जो कि टोटल इस पर टैक्स डिडक्शन हुई है, वो मैंने सारा अटैच कर दी। और ये प्रॉफिट का है, ये आपकी आ जाती है जो घर जो प्रॉपर्टी परचेज की थी उसका CPR है, जो साथ मैंने इस पे अटैच किया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे इसमें अटैच कर दिए थे जो भी इसके अंदर रिफंड में रिक्वायर्ड थे। ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस का था उसका कोई डॉक्यूमेंट मैंने अटैच नहीं किया, तो सिर्फ मैंने उसको रिटर्न में अपनी बैंक स्टेटमेंट उसको वेरीफाई करवा दिया था कि मैंने इसको यहाँ पे सबमिट किया, पेमेंट मैंने की हुई है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ मेरी इनकम थी, जैसे कुछ सिक्योरिटीज में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसके ऊपर 86 रुपीज़ का फाइनल टैक्स बनता था, वो मैंने यहाँ शो करवाया। कुछ मेरा सेविंग अकाउंट प्रॉफिट था, उसकी अमाउंट यहाँ पे मैंने टैक्स की थी वो यहाँ शो करवा दी। ठीक है, टोटल मेरे पास जो लाइबिलिटी बनी दैट वाज अराउंड
82,000, 87 में टोटल थी, इसमें से मेरे ये टैक्स क्रेडिट्स लेस हो गए, ये अमाउंट इसमें ऐड हो गई, 82,000 टोटल मेरा यहाँ बन गया। अब इसमें से कुछ विदहोल्डिंग मेरी हो गई थी, जो कि मैंने यहाँ पे उसको बता दी कि मेरी सैलरी की विदहोल्डिंग हुई है, इसका सर्टिफिकेट मैंने अटैच किया, आपको स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया है। टेलीफोन कार्ड पे पेमेंट हुई, जो आपका विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं था, वो मैंने अटैच नहीं किया। प्रॉपर्टी जो परचेज की उसका सर्टिफिकेट मैंने अटैच किया। सेविंग अकाउंट में जो टैक्स रिडक्शन है उसका सर्टिफिकेट अटैच किया। और इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हैं थ्रू फॉर मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होती हैं, उस पर 236 वाई के ऊपर आपकी रिडक्शन होती थी, उस दफा 1% के अराउंड थी उस साल। तो वो मैंने अटैच किया। नेट मेरे पास जो एक्सेस अमाउंट बची दैट वाज नॉट एडजस्टेबल, जो कि एडजस्ट नहीं हुई थी ड्यूरिंग टैक्स 2021, वो थी 85,323 रुपीज। इसी अमाउंट की मैंने उसको एप्लीकेशन जमा करवाई थी कि मुझे ये वाली अमाउंट आप रिफंड करके दो, ये मेरी एक्सेस अमाउंट जो है वो बन रही है उस साल के लिए। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये आपको जो दिखाए स्क्रीन पे, ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और वापस आते हैं जी अपने डिस्कशन पे। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट मैंने सारे उसको सबमिट कर दिए। अब ये मैंने उसको सबमिट किए हैं 28 जनवरी को, उसने टाइम दिया था मुझे 3 फरवरी तक का। अब उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 28 जनवरी के बाद उसने अगर चलो मैं 3 फरवरी तक भी अगर वेट करूं तो मैक्सिमम भी वो 1-2 हफ्ते और ले लेगा, मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देगा। लेकिन तकरीबन कोई 7-8 माह गुजर गए, मैं इवन कि मैं मुझे इस बारे में भूल गया था कि मैंने रिफंड अप्लाई किया हुआ है। एकदम मुझे जब मैं अगले साल की रिटर्न फाइल कर रहा था तो मुझे उस पर एकदम क्लिक किया कि मैं पिछले साल का रिफंड अप्लाई किया हुआ है। उसका कोई स्टेटस मैंने चेक किया, मुझे कोई ईमेल नहीं आई हुई, कोई मुझे नोटिस नहीं आया हुआ, तो मैंने सारा डाटा भी सबमिट किया हुआ है, कोई शोकस नहीं आया हुआ। तो इसके लिए फिर मैंने एक नया तरीका जो है वो यूज़ किया, वो ये था कि एक पोर्टल है फेडरल FTO, फेडरल टैक्स ऑम्बर्समैन। ये प्लेटफॉर्म जो है मैंने यूज़ किया। बेसिकली आपको पहले बता देता हूँ कि इसका रोल क्या होता है, FTO का जो रोल है वो क्या होता है। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन इन पाकिस्तान, इसका रोल क्या है जी? द मेन फंक्शन ऑफ फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन इज टू इंश्योर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ टैक्स मेल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉम्प्टली, justly, fairly, independently investigated, and to rectify any injustice done to a taxpayer by actions of the tax employees of Federal Board of Revenue/Revenue Division, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये एक इंडिविजुअल, एक गवर्नमेंट एंटिटी है, एक बॉडी है, जो कि जितनी भी ग्रीवेंसीज होती हैं टैक्स पेयर्स की अगेंस्ट द टैक्स अथॉरिटी, जो कि FBR हो सकता है, कस्टम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू डिवीजन के खिलाफ जो भी एक कह सकते हैं ग्रीवेंसीज हैं टैक्स पेयर की, जो कि किसी वहां पे बैठे हुए बंदे की वजह से उसको फेस करनी पड़ी है, तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कंप्लेंट की सूरत में अपना सारा डाटा शेयर करके कि आप इसकी रेजोल्यूशन चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने इसी पोर्टल को यूज करते हुए, FTO को यूज करते हुए, मैंने एक कंप्लेन यहाँ पे लॉक करवा दी FTO को। ये कंप्लेन मैंने लॉक करवाई 22 सितंबर को, जो रिटर्न फाइल जब करनी थी अगले साल की, उस टाइम मेरे ये सारा माइंड में आया कि यार ये मुझे कुछ करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि 8-9 माह हो गए मेरा रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ अभी तक। तो 22 सितंबर को मैंने ये कंप्लेन यहाँ पे लॉक करवाई FTO के पास। ये वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने आ रहा है, आप इसको विजिट करके रजिस्टर करवा सकते हैं, या अपना थ्रू ईमेल के ऊपर भी अगर आप कोई कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप इसको यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लेन नंबर मुझे इशू हुआ और उसने कहा कि भाई आपकी कंप्लेन हमने रिसीव कर ली है, इस पे हम आपको फर्दर स्टेटस अपडेट कर देंगे। अगर आप उसे चेक करना चाह रहे हो तो अब इस लिंक पे क्लिक करके अपना कंप्लेन नंबर डालो, तो आपको आपका स्टेटस कंप्लेन का पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये 22 सितंबर को मैंने इसका कंप्लेन यहाँ पे लॉक की FTO को, और सरप्राइजिंगली बहुत ही क्विक इसका रिस्पांस आया FTO का, और मुझे एक ईमेल रिसीव हुई FBR की तरफ से रिफंड की, जो कि आपको स्क्रीन के सामने ओपन करने लगा हूँ मैं। अब ये 5 अक्टूबर को मुझे ईमेल आ रही है FBR की तरफ से। 22 सितंबर को मैंने अप्लाई किया FTO को, अपनी ग्रीवेंस वहाँ पे शो की, मैंने सारा डाटा शेयर किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो जमा करवाए। FBR की तरफ से मुझे ऑर्डर पास हो गया जी रिफंड का 5 अक्टूबर को, कि फॉलोइंग न्यू कॉरेस्पॉन्डेंस अवेलेबल, सारी डिटेल शेयर की हुई है। यू मे मेक कंप्लायंस ऑफ द अबव कॉरेस्पॉन्डेंस इफ रिक्वायर्ड बाय लॉगिंग इनटू योर IRS अकाउंट। इसमें मेरा जो भी एक रिफंड की थी एप्लीकेशन का, भाई अपना लॉगिन करें और आपको एक न्यू असाइनमेंट आई है रिफंड से रिलेटेड, वो आप ओपन करें। अब जब जैसे मैंने ईमेल लिखी, मैंने उसी पर जाके अपना लॉगिन किया, और ये एक मुझे ईमेल रिसीव हुई थी 5 अक्टूबर को, नोटिस रिसीव हुआ, और इसमें मैंने ऑर्डर इसने मेंशन किया हुआ था। अच्छा, अब ये ऑर्डर जो है वो एक इस फॉर्मेट में है, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। रिफंड उसने मुझे कहा कि भाई रिफंड इशूड, और इसमें कोई फर्दर अटैचमेंट कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी। प्रोसेस्ड यहाँ पे मेल आ रही थी। पार्शियली ग्रांटेड का मतलब मुझे लग रहा था कि यार इसने कोई अमाउंट जो है ना उसको होल्ड कर लिया है, बाकी फुल अमाउंट प्रोसेस नहीं की, जितने मैंने रिक्वेस्ट की थी फुल नहीं की। लेकिन आई वॉज हैप्पी कि यार चलो कुछ एफर्ट्स मेरी काम आई हैं। अच्छा, मैं आपको इस ऑर्डर को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट करेंगे तो PDF में डाउनलोड हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे।
इसको ओपन करने के बाद देखें, अब इसमें यहाँ पे सारी उसने डिटेल बता दी कि भाई ये बंदा है, इसने रिफंड अप्लाई किया और इसकी इतनी इनकम थी, इतना उसने रिफंड अप्लाई किया। उसके बाद आगे वो अपनी वर्किंग बता रहा है कि मैंने कितना रिफंड आपको इशू किया। उसमें वो बता रहा है कि जी ये आपका अमाउंट वेरीफाइड हो गई इसके अंदर, और यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है ये टेलीफोन वाली, ये मैंने अब जैसे बताया कि मैंने कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया तो नॉट वेरीफाइड, उसने इसको डिसअलाउ कर दिया। उसके बाद अगली जो अमाउंट है प्रीपेड सिम की 274, ये भी मैंने क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो इसने नॉट वेरीफाइड कर दिया इसको। ये भी मोबाइल फोन सिम है, इसके ऊपर भी कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स जो रिगार्डिंग मोबाइल फोन सिम रिजेक्ट कर दिए क्योंकि मैंने कोई डॉक्यूमेंट साथ प्रोवाइड नहीं किया था। ठीक है, अच्छा अब अगली जो चीज़ है दैट इज वो जो उसने मुझे रिजेक्ट की, वो यहाँ पे आ रही है, ये वाली 6,000 की। ये है बेसिकली जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी थ्रू लाइफ इंश्योरेंस, उसके मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया। ये मेरी तरफ से एक मिस्टेक हुई थी, मेरी से मिस हो गई थी चीज़ कि मुझे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना चाहिए था। कोई रिसीट होती है, मुझे मिलती है लाइफ इंश्योरेंस की, वो मैं साथ अगर लगा देता तो ये 6,000 रुपये भी मेरे रिकवर हो जाते। तो इस पे उसने कहा कि भाई नो वेरीफाइड प्रूफ ऑफ डिडक्शन नॉट प्रोवाइडेड बाय दी टैक्स पेयर, तो ये उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बाकी जो टोटल मुझे उसने अलाउ किया दैट वाज 77,777 रुपीज। उसने कहा कि भाई हम ये आपको अलाउ कर रहे हैं रिफंड ड्यू और इसको इशू कर रहे हैं। अच्छा अब ये वाला जो नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, देखने के बाद अब मैंने जाते फौरन जाते साथ ही अपनी बैंक स्टेटमेंट ओपन की, क्योंकि उसने कहा कि भाई ये आपका हमने प्रोसेस कर दिया। अब मेरे माइंड में था कि किस अकाउंट में प्रोसेस किया, मेरे 3-4 अकाउंट एफबीआर के साथ टैग थे। एक और मुझे ईमेल आती है एफबीआर की तरफ से, जो कि आपको इस ईमेल में लिख रहा हूँ, रिफंड इशूड, ये सेकंड ईमेल आई। सॉरी, ये वाली ईमेल आती है, ये वाली। इसके पहले बाद मुझे एक ईमेल आई, ये वाली ईमेल आती है, इसमें वो मुझे लिख रहा है कि हमने आप ही जो है रिफंड की अमाउंट प्रोसेस कर दी है, कंग्रेचुलेट कर रहा है टैक्स पेयर को। और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जो आपका रजिस्टर्ड अकाउंट है, जो आप मेंशन किया हुआ है ऑन योर पोर्टल, हमने उस अकाउंट पे आप ही ये पैसे डाल दिए हैं। ठीक है, ये 777 टेट्रा 7 और 7 तकरीबन कोई पेंटा 7 है, सॉरी, 77,777 रुपीज हमने इस साल के आपके अकाउंट में प्रोसेस कर दी है। इसके बाद उसी दिन मुझे एक और ईमेल भी आती है। ये ईमेल मुझे कब आई थी पता? ये ईमेल मुझे रिसीव हुई है 11 नवंबर को। 5 अक्टूबर को पहली ईमेल आई जो रिफंड ईमेल है, 5 अक्टूबर को रिसीव हुई। उस पर उसने लिखा कि भाई हम आपको ये इशू कर रहे हैं, इशूड वहां पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं पूरा महीना वेट करता रहा, पैसे मुझे आए नहीं। फिर मुझे और नहीं टेंशन लगी कि रिफंड अप्लाई हो गया, पता नहीं कौन से अकाउंट में चला गया, मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो एक और मुझे जब ईमेल आई तकरीबन कोई महीना गुजरने के बाद 11 नवंबर को, इस पे उसने लिखा हुआ था कि हमने आपका रिफंड अब प्रोसेस कर दी है और आप अपनी अकाउंट डिटेल जाके चेक कर लें। 11 नवंबर को उसी दिन मुझे एक और ईमेल भी रिसीव होती है। ये है 14 नवंबर को। पिछली ईमेल 11 नवंबर की थी, अगली ईमेल मुझे दोबारा आती है 14। अब मीन वाइल 3 डेज में मैं दोबारा से अपनी स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ, कहीं पे भी मुझे अमाउंट नजर नहीं आ रही। तो 14 नवंबर को मुझे एक और ईमेल आती है, उसमें वो लिखता है कि भाई इतनी अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दी है टू योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट। उसके बाद आके मैंने फिर से अपने सारे अकाउंट चेक किए जो कि मेरे टैग्ड हैं एट एफबीआर। उसके बाद एक जो अकाउंट था जो मेरा, जिसमें मेरी सैलरी रिसीव होती है, उसको मैंने जब टैग किया हुआ था, दैट इज द स्क्रीनशॉट जो कि मैंने आपको स्क्रीन के सामने आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मुझे 14 नवंबर 2022 को एफबीआर की तरफ से इनवर्ट रेमिटेंस रिसीव हुई 77,777 रुपीज की। और बिलीव मी इट वॉज वेरी, कह सकते हैं जी, हैप्पी डे फॉर मी, क्योंकि एक एफर्ट लगाई थी, 1 साल से ज्यादा का टाइम मुझे लग गया रिफंड अप्लाई करते हुए और इसको प्रोसेस करवाते हुए। 29 सितंबर को मैंने रिफंड अप्लाई किया था 2021 को, और 14 नवंबर 2022 को मुझे स्टेटमेंट में अपने अकाउंट बैंक बैलेंस में ये मुझे ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हुई। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जी टोटल एक, कह सकते हैं, प्रोसीजर था। अगर आप लोग भी अपना रिफंड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इतना आसान नहीं है। जो लॉ में लिखा है वो तो 60 डेज लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी चीज़ इतनी सीधी तरह नहीं हो सकती, स्पेशली जब आपको गवर्नमेंट से पैसे अपने रिकवर करवाने हो, फिर तो आपको बहुत लंबा काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये माइंड में रखनी है कि अगर आप रिफंड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू वेट, और आपकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी डाटा एफबीआर आपसे मांगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए। रिफंड की एक वर्किंग जिस तरह मैंने बनाई हुई है, ये आप लोग भी बना सकते हैं। स्क्रीन के सामने भी थी, अभी दोबारा ओपन कर लेते हैं। जो आप उसको बना सकते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपल आपने अपनी इनकम की जो कैलकुलेशन है वो बतानी है, टैक्स कैलकुलेशन बतानी है, और रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर देनी है पीडीएफ में कन्वर्ट करके, तो आपका रिफंड एफबीआर प्रोसेस कर देगा। इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, बस यू जस्ट हैव टू वेट और फॉलो अप करते रहना है आपने। जो डिफरेंट मैंने प्लेटफॉर्म बताए आपको, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल फर्स्ट प्लेटफॉर्म था, वहां से मुझे इतनी हेल्प हुई कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर उसने जवाब दिया डॉट डाटा मांगने के लिए। लेकिन फिर कोई 8-9 माह का गैप आ गया, मेरे माइंड से भी स्किप हो गई थी। जब मैंने अगले साल रिटर्न फाइल करने बैठा, फिर मुझे दोबारा क्लिक हुई, तो उसके बाद में फिर नया एक पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म था जिसको मैंने अप्रोच किया, और वहां से काफी क्विक रिस्पॉन्स आया। 15 दिनों में उसने मुझे ईमेल कर दी और विद इन 2 मंथ्स और मंथ मुझे
पैसे अकाउंट में रिसीव हो गए थे। तो अगर आप इस तरह रिफंड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप अपनी रिफंड एप्लीकेशन बनाएं और इसको सबमिट करें। तो क्वेश्चन अगर आपका हो रिगार्डिंग रिफंड एप्लीकेशन, रिगार्डिंग रिफंड प्रोसेस, तो यू कैन आस्क। मैंने अपनी ईमेल एड्रेस नीचे मेंशन की हुई है, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल का जो पेज का लिंक है वो भी मेरा मेंशनड है। कोई भी क्वेश्चन जो क्यूरीज हो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके, ईमेल करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई चीज़ के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।